नाहर, नाहर कहाँ हो? दादी नाहर जी को क्यों ढूंढ रही है? कहीं नाहर जी फिर से बाहर तो नहीं चले गए? जाकर देखती हूँ। जी नाहर जी कहाँ है? आपने उन्हें कहीं देखा है क्या? नहीं भाभी, मैंने तो नहीं देखा। यहीं कहीं होंगे घर में, अभी बहुत देख लो। कहीं फिर से नाहर जी कार लेकर बाहर तो नहीं चले गए? मैं एक बार उन्हें देख कर आती हूँ। नाहर जी की गाड़ी तो यहाँ है, फिर नाहर जी कहाँ गए? कल्पना, तो नाहर जी मुझे कहाँ ढूंढ रहे हैं? कल्पना, नाहर जी की आवाज तो ऊपर वाले कॉरिडोर से आ रही है। एक काम करती हूँ, ऊपर जाकर देखती हूँ। कल्पना, अरे कहाँ चली गई? कल्पना, दादी, क्या हुआ दादी? माँ, माँ, क्या हुआ दादी? क्या हुआ? ये कार यहाँ कैसे? भाई क्या हो गया? आपको चोट कैसे लगी? पापा पहले दादी को यहाँ से लेके चलते हैं। आराम से दादी। डॉक्टर क्या हुआ दादी को? इनका बॉडी का टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ है, जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। इतने बड़े हुए टेम्परेचर से तो ये कोमा में आ सकती है। कोमा में? नहीं डॉक्टर साहब, मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं अस्पताल में भर्ती नहीं होंगी। भाई गोली दे दो, मैं गोली खा लूंगी, लेकिन मैं अस्पताल में नहीं जाऊंगी। डॉक्टर साहब, अस्पताल में नहीं जाऊंगी। ठीक है, मैं दवाइयाँ लिख रहा हूँ, मगर माताजी घर में इलाज करने से कम 1 महीना लगेगा आपको ठीक होने में। हॉस्पिटल में इलाज होगा तो जल्दी ठीक हो जाएंगी। मंजूर है, मंजूर डॉक्टर साहब, मंजूर है। 1 महीना लगेगा सर, 1 साल लग जाए। मैं अस्पताल में भर्ती नहीं होना चाहती। मुझे घर में ही दवाई दे दो, गोली दे दो मुझे। ये दवाइयाँ हैं, इनका ध्यान रखिएगा, हालत बहुत नाजुक है इनकी। चलिए मैं आपको दरवाजे तक छोड़ दूं। मुझे ऐसा लगता है कि दादी को इस हालत में घर छोड़कर हमारा ट्रिप पे जाना सही नहीं होगा। इस वक्त हमें घर पर रह के दादी का ख्याल रखना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है ना। तुम कुछ अब सही कह रहे हैं, हम अपना ट्रिप कैंसिल कर देते हैं। माँ, बस डॉक्टर थोड़ी देर में ही आ रहे हैं, वो आपको टिटनेस का इंजेक्शन लगा देगा। ठीक है। बस नाहर, एक बात समझ नहीं आई कि तुम वहाँ उन नुकीली तारों के पास क्यों गए थे? अरे कबूतरों को दूर रखने के लिए वो नुकीली तारें तुमने ही बिछवाई थी, भूल गए क्या? हाँ माँ जी, क्योंकि
नाहर की याददाश्त अभी तक वापस नहीं आई है। हाँ, मैं भूल गई, सॉरी। पर तुम वहाँ करने क्या गए थे? वो दादी, एक्चुअली मैंने कल्पना को वहां जाते हुए देखा तो मुझे लगा उसे किसी चीज की जरूरत है, इसलिए उसके पीछे पीछे चला गया था। मेरे पीछे? पर साहब जी, मैं तो खुद आपको ढूंढते हुए वहाँ तक आई थी। नहीं कल्पना, मैंने खुद तुम्हें वहां जाते हुए देखा, इसीलिए तो गया था मैं। साहब जी, अरे क्या है ये सब? हाँ, क्या जरूरत है तुम्हें यहाँ वहाँ घूमने की? अगर उसे अभी चोट लग जाती तो? वहाँ तुम्हें ढूंढने जा रहा था और तुम वहाँ थी नहीं। वो तुम्हारी वजह से इतना परेशान हो रहा है। दादी शांत हो जाइए, सब ठीक है, रिलैक्स। अब मुझे कोई चोट नहीं लगी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और भगवान की दया से आप भी ठीक हो और वो भी ठीक है और ज्यादा चोट भी नहीं है आपको। मुझे पट्टी करने दीजिए, फिर मैं आपको आपके कमरे में ले जाऊँ। डॉक्टर आ रहे हैं ना पापा? हाँ बेटा। बस हो गया, चलिए दादी। एक सेकंड, आराम से आइए, आराम से आराम से आराम से, संभल के धीरे। वो दादी, एक्चुअली मैंने कल्पना को वहां जाते हुए देखा तो मुझे लगा उसे किसी चीज की जरूरत है, इसलिए उसके पीछे पीछे चला गया था। हर्षी मेरा पीछा करते हुए बैल्कनी की तरफ क्यों गए, जबकि मैं तो वहां पर कहीं भी नहीं थी। मैं तो कमरे से बाहर ही निकली थी, फिर नाहर जी को ऐसा वहम कैसे हुआ? दादी, ये आप क्या कर रही हैं? दादी, ये लो चाकू और जाकर मेरे नाहर के सीने में भोंक दो। ये आप क्या कह रही हैं? वही जो तुम करना चाहती हो, बस हर बार तरीके अलग अलग अपना लेती हो। दादी, मैं कुछ समझे नहीं। तुम नाहर को मारना चाहती हो ना, तो बस एक बार ये चाकू उसके सीने में घुसकर मारकर किस्सा खत्म कर दो, पर इस तरह उसे तड़पाओ मत। दादी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो सिर्फ कह रही हूँ, लेकिन तुम ऐसी हरकतें कर रही हो। अरे वो पूरे घर में तुम्हारे लिए पागलों की तरह दौड़ता रहता है। इतना अंधा हो गया है वो कि आज उसे वो नुकीले तारे भी नजर नहीं आई। वह न करे अगर उसे कुछ हो जाता तो। सॉरी दादी, पर दादी आप मेरा यकीन कीजिए, मैं तो उस बैल्कनी में थी भी नहीं। रूही, मैं नहीं जानती कि तुम क्या खेल खेल रही हो, लेकिन तुम्हें पता है नाहर में मेरी जान बसती है। रूहान का खो जाना तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अगर नाहर को कुछ हो गया ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इसलिए तुम नाहर की जिंदगी से दूर चली जाओ। मैं तुम्हारे आगे झोली फैलाकर भीख मांगती हूँ। दादी, आप प्लीज ऐसा मत कहिए। दादी, आप मुझे बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपको ये तसल्ली हो जाए कि मैं नाहर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। दादी, आप जो वो कहेंगे, जैसा कहेंगी, मैं वैसा ही करूंगी। रूही, तुम इस घर से हमेशा के लिए चली जाओ। जी? हाँ रूही, नाहर तुम्हें देखने के लिए पागलों की तरह यहाँ वहाँ भागता रहता है। उसकी दिमागी हालत अभी भी ठीक नहीं हुई है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि उसे तुम्हारी वजह से किसी तरह की कोई तकलीफ पहुंचे। इसलिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे नाहर से दूर हो जाओ, इस घर से चली जाओ। दादी प्लीज,
प्लीज आप मुझे नाहर से दूर मत कीजिए दादी। दादी मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं नाहर जी पर नजर रखूंगी, उन्हें एक खरोच भी नहीं आने दूंगी, पर प्लीज प्लीज मुझे उनके पास रहने दीजिए, मुझे प्लीज इस घर से मत निकालिए। तो एक नंबर की ढीठ है, ऐसे नहीं मानेगी। ठीक है, अगर तुम इस घर से नहीं जाना चाहती तो तुम्हें नाहर को यकीन दिलाना होगा कि तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हारे पीछे पागलों की तरह फिरता रहे। अगर तुम नाहर के साथ एक छत के नीचे रहना चाहती हो तो तुम्हें उससे दूरी बनानी होगी, तभी मैं तुम्हें इस घर में रहने दूंगी, वरना नहीं। बोलो, मंजूर है? जी मंजूर है। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।